पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर आज पटना पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का है क्या, ये कांग्रेस पहले बताए। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस के आने से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ जदयू और भाजपा की गठबंधन के सरकार ने लगातार बिहार में शानदार काम किया है और लगातार हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। अगले 5 वर्षों में बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे। जिस तरीके से बिहार में सड़क रेल के क्षेत्र में काम हुआ है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का बिहार से प्रेम है। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बढ़ावा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार ने दिया। उन्होंने कहा यहाँ सड़क हो, रेलवे हो, नेशनल हाईवे हो, सब कुछ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिलती रही है और आगे भी मिलेंगी। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम में आया हूं। कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर चुकी है। पूर्व में इतिहास उठा करके देखिए किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि आप एनसीईआरटी के किताबों में देख लीजिए किस तरीके से भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए दलित महादलित समुदाय से भी। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी की बुक में नेहरू जी के द्वारा भीमराव अंबेडकर को कोड़े मारते हुए दिखाया गया, तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर को घुट-घुट कर जीवन जीने को मजबूर कांग्रेस पार्टी ने किया और भाजपा ने उन्हें सम्मान दिया है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा पोस्टर में ये बयान दिए जाने पर ईवीएम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज दुनिया भर में भारत को बदनाम करते हैं। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये पार्टी एक परिवार तक सीमित हो गई है। उसे भारत के सदस्य भारत और भारत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन पर ठिकरा फोड़ते हैं तो कभी लोकतंत्र की प्रणाली पर ठिकरा फोड़ते हैं। वही पश्चिम बंगाल मामले पर उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद शाम में पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे मामले पर स्पष्ट कर चुके हैं। न्यायालय का लगातार सम्मान किया गया है और भाजपा लगातार न्यायालय का सम्मान करती है और आगे भी करती रहेंगी। ये पहले उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण है जो भाजपा ने न्यायालय का सम्मान किया है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि नेहरू जी के समय में किस तरीके से न्यायपालिका से सरकार आमने सामने हो गई थी और इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने जो काला अध्याय लिखा था उसके बारे में भी उसे बताना चाहिए। कांग्रेस ने जज के घरों के बिजली और कनेक्शन काट दिए थे, ये कांग्रेस का काम है। साथ ही क्या कुछ कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, आप इस वीडियो में देखिए। कांग्रेस का बिहार में है क्या? ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया और बिहार के लोग विकास चाहते हैं। और जदयू भाजपा की गठबंधन की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने लगातार बिहार में जो शानदार काम किया है, हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र और राज्य की सरकारों ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है वो अपने आप में सराहनीय है। और एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जाएगी। प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को दौरा है, कई योजनाओं के शुभारंभ करेंगे, नमो भारत ट्रेन का भी। क्या लग रहा है किस तरीके से चुनावी वर्ष उसका फायदा हो पाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार प्रेम सब जानते हैं। अगर आप याद करें, मखाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बढ़ावा देने का काम किया गया, मखाना बोर्ड की बात भी करें या फिर जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग भी हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर गंगा जी पर पुल हो, रेलवे लाइनें हो, सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवे थोड़ा नीचे, ये बहुत बड़ी सौगात लगातार मिलती रही है और आगे भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। आप भी पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ बिहार में कार्यक्रम है सर? बिल्कुल, अंबेडकर जी को लेकर हम लोग संविधान दिवस जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 125वीं जयंती 120 देशों में मनाई गई थी और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनाकर भी उनको सही सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जहां एक और भारत रत्न, दूसरी ओर पार्लियामेंट में भी तेल चित्र उनके नाम पर उनका लगा तो सेंट्रल हॉल में लगा, संविधान कक्ष में लगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है जिन्होंने 2012 में नेहरू जी को कोड़े मारते हुए अंबेडकर जी को दिखाया था एनसीईआरटी की किताबों में। कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए अंबेडकर जी से, अनुसूचित जाति समुदाय से, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरह से नेहरू जी को कोड़े मारते हुए दिखाया था, ये कांग्रेस की सोच दिखती है कि कैसे वो दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। और नेहरू जी ने अंबेडकर जी का अपने मंत्रिमंडल से जैसे मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम ये पंडित नेहरू जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था और एक तरह से घुट-घुट कर उनको जीवन जीने पर मजबूर कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन सही मायने में अंबेडकर जी को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। राहुल गांधी बोस्टन में है सर, वहाँ उन्होंने फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज़ होने का बात किया है, महाराष्ट्र की वोटिंग का हवाला दिया है सर, कैसे देखते हैं इसको? दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज करते हैं। जिस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया हो, वो जब चुनाव हारना शुरू करे तो उस पर चिंतन नहीं करती, विचार विमर्श नहीं करती, उस पे क्या बदलाव चाहिए, जनता ने उनको क्यों नकारा, उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस में एक परिवार तक सीमित होकर रह गई और उस परिवार के सदस्य भारत को बदनाम और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम दुनिया भर में जाकर करते हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी भारत की लोकतंत्र प्रणाली पर ठीकरा फोड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही और चौथी पीढ़ी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाया। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना घटी, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मैं बिहार के बाद शाम को बंगाल ही जा रहा हूँ, बिल्कुल बंगाल पर वहाँ पे टिप्पणी करूँगा। निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से कहा है कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया में, न्यायालयों में विश्वास रखती है, उनका मान सम्मान करती है और आज तक करती रही है। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेकों उदाहरण लगातार। जब कांग्रेस नेहरू जी के समय आमने सामने हो गई थी जुडिशरी के, इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाकर भारत के लोकतंत्र को तार तार किया, वो काला अध्याय था। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का जो चीरहरण किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया, बहुत सारे संशोधन लाकर भी किया। कार्यकाल 5 साल से 6 साल जो लोकसभा का किया वो इंदिरा जी के समय हुआ, हो गया। इमरजेंसी लगाने का काम किया और जजेस के घरों के बिजली के कनेक्शन और पानी के कनेक्शन काट दिए गए, ये कांग्रेस के समय हुए। और कांग्रेस का हाल वो है कि 9 से चूहे खाकर अब बिल्ली हज को चली। सर, बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि सीएम बनेंगे अब बिहार में। उनके गठबंधन ने तय कर दिया है क्या? ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता, ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नीयत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ।